morning, dear student. I am Banfal Maurya. Today in class 12th, we read about menstrual cycle in human female. ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल किस प्रकार से चलती है तो उसको हम देखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं। इट इज ए साइक्लिक चेंज इन द वॉल ऑफ यूट्रस। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कह सकते हैं? इट इज द साइक्लिकल चेंज in the wall of uterus, ठीक है। अकर इन प्राइमेट ओनली, मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल प्राइमेट में पाई जाती है। इट अकर ओनली इन प्राइमेट, ठीक है। प्राइमेट का मतलब हो गया कि जैसे मंकी हो, एपी हो, मंकी बंदर, एपी एपीज, और ह्यूमन, और किसमें? ह्यूमन में। तो ये केवल इन्हीं में पाई जाती है। मेंस्ट्रुअल इज ए पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस विथ ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल इज द periodic shedding of endometrium of uterus with bleeding। तो हम मेंस्ट्रुअल किसे कहते हैं? मेंस्ट्रुअल इज द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस विथ ब्लीडिंग। इसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल। क्या कहते हैं उसको? मेंस्ट्रुअल कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इट इज ए रिपीटेड, ये साइकिल हमेशा रिपीटेड होती है। इट रिपीटेड an average about 28 और 29 डे। इन्हीं डे में ये क्या होती है? रिपीटेड की जाती हैं। द साइक्लिक इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुअल टिल नेक्स्ट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। या हम कह सकते हैं इसको द साइकिल ऑफ event starting
from one menstruation till the next one is called the menstrual साइकिल। ठीक है, अब मीनाज किसे कहते हैं? यहाँ पे मीनाज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसी फीमेल में जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फर्स्ट मेंस्ट्रुअल flow begin at puberty, about 13-year फीमेल, तो उसको हम कहते हैं मीनार्च। क्या कहलाती है? मीनार्च। उसको हम मीनार्च कहते हैं। ठीक है ना। और वृद्धावस्था में जब ये लास्ट होती है, किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लास्ट होती है, ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं मीनोपोज। मीनोपोज किसे कहते हैं? इट इज द नेचुरल सीजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल। इट इज नेचुरल सीजेस of menstruation तो जो नेचुरली अपने से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मीनार्च कहते हैं। और ये कंडीशन एराइज होती है 45 से 50 ईयर के बीच किसी भी फीमेल्स में। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये जो फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो 3 फेज में कन्वर्ट होती है। ठीक है, यहाँ हम आपको फिगर से दिखा रहे हैं ये किस प्रकार से कन्वर्ट होती है। ध्यान दीजिए, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज पाए जाते हैं। कितने फेज पाए जाते हैं? 4 फेज पाए जाते हैं। एक हम कहते हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल, ठीक है, ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये इसका फिगर है जिसको हम 4 फेज में डिवाइड करते हैं। तो एक फेज होती है जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लीडिंग फेज। तो डियर स्टूडेंट, ये यहाँ से, यानी ये और ये फेज, यानी यहाँ से 1 से लेके 5 दिन का जो फेज होता है, यहाँ नीचे डे मेंशन किया गया है आपका। तो यहाँ
यहाँ इसको हम कहते हैं फेज ऑफ एमसी, या उसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, या उसी को ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ठीक है ना। इस फेज में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल होता है, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, और जिसके वजह से एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है वो टूट टूट कर ब्लड के साथ वजाइनल वाया के थ्रू बाहर निकलने लगती है, और ये लगभग 3 से 5 दिन का होता है, और इसमें लगभग 50 ml ब्लड क्या होता है, लॉस किया जाता है। तो लगभग 50 ml ब्लड हर फीमेल्स लॉस करती है। इसमें मेंस्ट्रुअल ओनली अकर इन द रिलीज ओवम जो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं रिलीज होते हैं। अब दूसरा जो फेज होता है जिसको हम कहते हैं, जो 5 दिन से 14 दिन के बीच का होता है। ठीक है। तो दूसरे फेज को हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। तो यहाँ से यहाँ तक का फेज मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, और यहाँ से ये 5वें दिन से यहाँ तक का जो फेज हुआ 14 दिन का, ये 13 दिन का, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। ये 5 से लेके 14 दिन तक का ये फेज होता है। इस फेज में प्राइमरी फॉलिकल ओवरी ग्रोथ बिकम्स फुली ग्रैफियन फॉलिकल्स। ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल ग्रोथ करके धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एंड फाइनली दे मैच्योर इनटू ग्रैफियन फॉलिकल में बदल जाती है। ठीक है। अब these changes in the ovary and the uterus are induced by change of level of pituitary and ovarian hormones। ये changes pituitary hormones और ovarian hormones के कारण होता है। अब इन चेंजेज में जैसे ही सिक्रीशन ऑफ LH और FS इंक्रीज कर जाते हैं इस लेवल में, तो इस लेवल में जब LH और FS इंक्रीज कर जाते हैं तो ये फेज स्टार्ट होती है, और इसमें एग का प्रिपरेशन या प्रोलिफरेशन फेज कहा जाता है। नेक्स्ट जो होती है थर्ड फेज, तो थर्ड फेज को हम कहते हैं ओवुलेटरी फेज या ओवल्यूशन। वो केवल 1 दिन की होती है, ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है। ये केवल 14वें दिन की होती है, 1 दिन की होती है ये फेज। ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस फेज में क्या होता है कि इस फेज में जो है बोथ LH एंड FSH पिक पॉइंट पर चले जाते हैं, एकदम पिक पॉइंट। यहाँ ये हार्मोन्स का लेवल दिखाया गया है, ये पिक पॉइंट पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से LH जो काफ़ी पिक पर पहुंच जाता है और जो ओवल्यूशन करा देता है। ओवल्यूशन का मतलब कि एग को रिलीज करवाने का काम करता है, इसीलिए LH को वो ओवल्यूटरी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है इसके बाद का जो फेज होता है उसको हम कहते हैं सेक्रेटरी फेज। क्या कहते हैं, सेक्रेटरी फेज, या इसी को हम कहते हैं ल्यूटल फेज। ठीक है। तो इसको सेक्रेटरी फेज या ल्यूटल फेज कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन प्रेगनेंसी कार्पस ल्यूटियम, इसमें जो ग्रैफियन फॉलिकल्स होती हैं, ये फॉलिकल जैसे ही ओवल्यूशन कर लेती हैं तो ग्रैफियन फॉलिकल जो मैच्योर हुई होती हैं ये कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती हैं, और इस कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जो फर्दर ये एंडोमेट्रियम वाल जो होती हैं ओवरी की, उनको फिर से बनाना शुरू कर देता है और उनको मोटा कर देता है। ठीक है। जब एग फर्टिलाइज होते हैं उनके इम्प्लांटेशन के लिए इनको क्या करता है, प्रिपेयर करता है किसके, यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाल को। अब
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये रूडिमेंट हो जाते हैं, धीरे धीरे कार्पस लूटियम समाप्त होने लगता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होने लगता है और फिर 28 डे बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 4 फेज में कंप्लीट होती है, जिसमें से हम फर्स्ट फेज को यहाँ देखें, जिसमें से हम फर्स्ट फेज को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज और दूसरी फेज जो होती है उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। तीसरी फेज होती है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज या इसी को हम, और जो चौथी फेज होती है उसको हम कहते हैं सेक्रेटरी फेज। तो इस प्रकार से 4 फेज में ये पूरी साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओवा एंड फर्टिलाइजेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।